बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, राइट एंगल में। एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया और कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। चश्मे को फूटा गया, जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। कोलकाता रेप केस को डेफिनेटली दबाने की कोशिश की जा रही है। क्या संजय रॉय अकेला रेपिस्ट नहीं था? क्या इस केस में और भी लोग शामिल थे जिन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है? क्या संजय रॉय किसी पॉलिटिकल पार्टी से कांटेक्ट रखता था? और क्या एविडेंस को खत्म करने के लिए क्राइम सीन पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी गई है? आइए इन सवालों को जानते हैं इस वीडियो में। 9 अगस्त रात के 3 बजे कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में एक 31 ईयर की पीजी डॉक्टर का बहुत बुरे तरीके से रेप और मर्डर किया गया है। विक्टिम की आंखों, मुंह और उसके प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था और उसकी बॉडी बिना कपड़ों के पड़ी हुई। शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। उस रात हॉस्पिटल में अपनी 36 घंटे की ड्यूटी दे रही थी, जिसमें उन्हें कंटिन्यूसली इमरजेंसी केयरिंग के लिए हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। इस दौरान उन्हें अपना खाना पीना और नहाना हॉस्पिटल में ही करना पड़ता है। 24 घंटे की ड्यूटी के बाद विक्टिम और उसके 4 कोलीग्स, इंटर्नी, हाउस स्टाफर एंड 2 पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनर सेमिनार हॉल में खाना खा रहे होते हैं और साथ में ओलंपिक का मैच देख रहे होते हैं। रात 3 बजे खाना खाने के बाद चारों कोलीग अपने अपने डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, लेकिन विक्टिम वहीं पे रुकी रहती है क्योंकि उसे कुछ देर आराम करना होता है। अराउंड 4 AM संजय रॉय, जो कि सेमिनार हॉल में एंटर होता है, विक्टिम का रेप करता है और उसे ब्रूटली टॉर्चर करता है और देन उसका मर्डर कर देता है। 7:30 बजे विक्टिम की बॉडी को डिस्कवर किया जाता है और बॉडी मिलने के 3 घंटे बाद उसके पेरेंट्स को कॉल की जाती है, आपकी बेटी की तबीयत खराब है, आप हॉस्पिटल में आ जाएं। क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि फौरन क्यों नहीं विक्टिम पेरेंट्स को कॉल की गई, 3 घंटे बाद क्यों की गई? आइए इस क्वेश्चन को भी आगे डिस्कवर करते हैं। दिन के 10:30 बजे पेरेंट्स को हॉस्पिटल से कॉल आती है कि उनकी बेटी ने सुसाइड कमिट करने की कोशिश की है। उनके पेरेंट्स जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचते हैं, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के बाद पूरे 3 घंटे उनके पेरेंट्स को सेमिनार हॉल के बाहर वेट करना पड़ता है। क्या इस दौरान एविडेंस को मिटाने की कोशिश की जा रही थी? और क्यों 3 घंटे पेरेंट्स को सेमिनार हॉल के बाहर वेट करना पड़ा? आइए इस पे भी रोशनी डालेंगे। 3 घंटे बाद जब पेरेंट्स सेमिनार हॉल में पहुँचते हैं तो वो अपनी बेटी को इस हालत में देखते हैं जिस हालत में कोई भी पेरेंट अपने बच्चों को नहीं देख सकता। उसकी पूरी बॉडी पे मार्क्स होते हैं, उसके प्राइवेट पार्ट्स, आँखों और मुंह से खून आ रहा होता है और यहाँ तक कि उसकी टांगें 90 डिग्री के एंगल पर होती हैं। बॉडी की हालत को देख के कोई भी ये कह सकता है कि ये एक ब्लडिड मर्डर एंड रेप केस है। हॉस्पिटल इस केस को एक सुसाइड केस बनाकर रफा दफा करना चाहता था। कॉलेज के प्रिंसिपल ने तो यहाँ तक कह दिया कि विक्टिम को एक बीमारी थी जिसका नाम साइकोसिस है, जिसकी वजह से उसने सुसाइड करने की कोशिश की। हॉस्पिटल ने बहुत कोशिश की इस केस को दबाया जाए, मगर सीनियर्स डॉक्टर्स और दूसरे पैरामेडिकल स्टाफ ने प्रोटेस्ट किया और ये केस जान में जान ले आया। इसी दौरान इस केस की खबर पूरे इंडिया और ऑल ओवर द सोशल मीडिया फैल गई। इसके बाद पोस्टमार्टम किया गया और उसकी जो रिपोर्ट्स आई उसमें 6 चीज़ें कॉमन थी। सेक्सुअली रिजॉल्ट, ब्रूटल रेप, एब्डोमेन, यहाँ तक के विक्टिम का एब्डोमेन डैमेज हो गया, उसको काफ़ी जगह पे इंजरी आई, राइट हैंड इंजर्ड था, लिप्स और कोलोबल उसका क्रश हो गया। उसके बाद पुलिस ने CCTV कैमरास चेक किए तो पता चला कि 4 बजे संजय रॉय सेमिनार हॉल में एंटर होता है और उन्हें सेमिनार हॉल में एक ब्लूटूथ मिला जो कि संजय रॉय के मोबाइल से कनेक्ट हो गया। संजय रॉय पे ये पहला केस नहीं है जो उसके अगेंस्ट गवाही देता है कि वो एक रेपिस्ट है। इससे पहले कई ऐसे केसेस हैं जिनमें संजय रॉय इन्वॉल्व है। इसी केस से कुछ दिन पहले संजय रॉय ने इसी हॉस्पिटल में एक लेडी डॉक्टर के साथ बदतमीजी की और मिसबिहेव करने की वजह से उसके खिलाफ एक केस प्रेफर किया गया। संजय रॉय क्योंकि 2019 से सिविल वर्चर था तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या गवर्नमेंट जॉब के लिए बैकग्राउंड हिस्ट्री चेक नहीं की जाती? और संजय रॉय वो वाहिद शख्स था जो उस टाइम सेमिनार हॉल में गया। जब संजय रॉय को पकड़ा गया तो उसके मोबाइल फ़ोन को चेक करने के बाद उसके मोबाइल फ़ोन में
पोर्नोग्राफी की वीडियोस मिली। और उसके नेबर्स ने भी बताया कि संजय रॉय इससे पहले 4 शादियां कर चुका है और उसकी 3 बीवियां उसको उसके मिसबिहेव की वजह से छोड़ चुकी हैं और चौथी बीवी उसकी मर चुकी थी, जो कि कैंसर के बायस मरी।